नमस्कार और दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल योगीराज तंत्र में आप सभी का इस विशेष वीडियो में, जहां हम जानेंगे 21 जुलाई से 27 जुलाई तक का साप्ताहिक राशिफल, यानी आपके आने वाले सप्ताह के ग्रह नक्षत्र क्या संकेत दे रहे हैं। जुलाई का महीना अब समापन की ओर है और ऐसे में यह हफ्ता बेहद खास रहने वाला है, खासकर चंद्रमा की चाल को लेकर, क्योंकि चंद्रमा ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो हर 2.5 दिन में अपनी स्थिति बदलता है और इस बदलाव का सीधा असर हमारे मूड, मनोदशा और रोजमर्रा की गतिविधियों पर पड़ता है। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, फिर क्रमशः मिथुन और कर्क से होते हुए सप्ताह के अंतिम दिन यानी 27 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इन बदलावों का असर आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर किस तरह पड़ेगा, यह हम विस्तार से समझेंगे। साथ ही शुक्र ग्रह भी इस सप्ताह एक बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं, जो अब तक अपनी ही राशि में स्वग्रही अवस्था में थे। वे 26 जुलाई को राशि परिवर्तन कर अपने मित्र की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। इस बदलाव से प्रेम, सौंदर्य, कला और संबंधों से जुड़े मामलों में क्या नया रंग भर सकता है, इस पर भी हम गहराई से चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं कि आने वाला हफ्ता धनु राशि और धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है चंद्रमा की स्थिति पर, क्योंकि चंद्रमा ही वह ग्रह है जो हर 2.5 दिन में राशि बदलता है और इस बदलाव का सीधा असर हमारे मन, विचार और हालातों पर पड़ता है। इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे, फिर मिथुन, कर्क और सप्ताह के अंत में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन खास बात यह है कि जब सप्ताह शुरू होगा तब चंद्रमा आपके 6ठे भाव में होंगे, फिर सप्तम में और सप्ताह के मध्य में यानी लगभग 24 की शाम से लेकर 26 जुलाई तक वे आपके अष्टम भाव में रहेंगे, जहां पहले से ही सूर्य और बुध का सहयोग मौजूद रहेगा। अब यहां पर सूर्य, बुध और चंद्रमा एक साथ होने से कई तरह की मानसिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे तो कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव, अनजानी चिंताएं या सेहत से जुड़ी हल्की दिक्कत भी महसूस हो सकती है। ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा चौथे, 8वें या 12वें भाव में आते हैं तो उनका प्रभाव थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए इस सप्ताह खुद को मानसिक रूप से संतुलित रखने की जरूरत होगी। ऐसे समय में जब चंद्रमा कमजोर स्थिति में होते हैं, यानी जब वे अष्टम, द्वादश या चतुर्थ भाव में आते हैं, तो मन अक्सर अस्थिर, भावुक और थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसलिए ऐसे दिनों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना या शुभ कार्य आरंभ करना ज्योतिषीय रूप से सलाह योग्य नहीं माना जाता। विशेष रूप से धनु राशि वालों के लिए 24, 25 और 26 जुलाई के दिन कुछ सावधानी बरतनी जरूरी है, चाहे बात स्वास्थ्य की हो या मानसिक शांति की। अब अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो इस हफ्ते उनका भी बड़ा परिवर्तन हो रहा है। अभी तक वे आपके 6ठे भाव में स्थित थे, लेकिन 26 जुलाई के बाद वे स्थान बदलकर सप्तम भाव में गुरु के साथ आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि विवाह, साझेदारी, संबंधों और जीवन साथी से जुड़ी चीजों में अब नए रंग जुड़ेंगे, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों की दृष्टि इस भाव को प्रभावित करेगी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्योतिष में गुरु और शुक्र को पारंपरिक शत्रु माना जाता है। एक देवताओं के गुरु हैं तो दूसरा दैत्यों का प्रतिनिधि। ऐसे में इस युति से लाभ के साथ साथ विचारों में मतभेद या आंतरिक द्वंद्व भी सामने आ सकते हैं। इसलिए इस सप्ताह के उत्तरार्ध में समझदारी, संतुलन और धैर्य के साथ आगे बढ़ना फायदेमंद रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी सकारात्मक अनुभव देगा तो कभी कुछ उलझनें भी महसूस होंगी।
यानी आपकी सोच में स्पष्टता की कमी या राय में उतार चढ़ाव रह सकता है। यह विश्लेषण हमने चंद्र राशि और जन्म लग्न को ध्यान में रखकर तैयार किया है। इसलिए अगर आपकी राशि या लग्न धनु है तो आप इस जानकारी से खुद को आसानी से जोड़ पाएंगे। शुरुआत करें अगर स्वास्थ्य से, तो इस सप्ताह इस क्षेत्र में विशेष सावधानी की जरूरत है। आपकी कुंडली में इस समय शनि की ढैया चल रही है। चंद्रमा से चौथे भाव में शनि का गोचर है, जो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से थोड़ी थकान या दबाव ला सकता है। वहीं 24 से 26 जुलाई के बीच चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे, जहां पहले से ही बुध और सूर्य मौजूद हैं और शुक्र भी 26 तारीख तक यहीं बने रहेंगे। इस ग्रह योग के कारण त्वचा संबंधी एलर्जी, आंखों में जलन या अन्य एलर्जिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। इसके अलावा खानपान को लेकर भी सतर्क रहना जरूरी है। तेज मसाले, तली भुनी चीजें या बाहर का खाना इस समय आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इस हफ्ते खुद का खास ख्याल रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस सप्ताह धनु राशि वालों को अपने खानपान को लेकर खास सतर्कता बरतनी होगी, खासकर 24 से लेकर 26 जुलाई के बीच, क्योंकि इन दिनों इंडाइजेशन, फूड पॉइजनिंग या किसी प्रकार की एलर्जी जैसी समस्याएं सामने आ सकती है। खासकर अगर आप बाहर का तैलिया या जंक फूड खाते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप हल्का घर का बना खाना ही लें और पाचन तंत्र को ज्यादा दबाव में ना डालें। इसके अलावा शुक्र अभी 26 जुलाई तक अष्टम भाव में मौजूद हैं और उनकी यह स्थिति पुरानी बीमारियों को फिर से उभार सकती है। खासकर अगर पहले से कोई क्रॉनिक डिजीज रही हो तो लक्षण दोबारा उभर सकते हैं। वहीं शनि और बुध इस समय वक्री अवस्था में हैं, जो हालात को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना सकते हैं। हालांकि यह सारी स्थितियां आपकी व्यक्तिगत कुंडली पर भी निर्भर करती हैं। इसलिए अधिक सटीक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवा सकते हैं। अब बात करें आपकी प्रेम जिंदगी की, तो लव लाइफ को दर्शाने वाले पंचम भाव पर नजर डालें तो उसके स्वामी मंगल इस समय भाग्य स्थान में विराजमान हैं, जो रिश्तों के लिहाज से शुभ संकेत दे सकते हैं। लेकिन साथ ही मंगल केतु के साथ संयोग में है, जिससे भावनाओं में असमंजस, गलतफहमियों या किसी तरह की अप्रत्याशित स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप रिश्तों में स्पष्टता और समझदारी से काम लें। इस हफ्ते धनु राशि वालों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। खासकर हालांकि जब 26 जुलाई के बाद शुक्र गुरु के साथ सप्तम भाव में आएंगे तो रिश्तों में थोड़ी तब जब बात प्रेम संबंधों की हो, क्योंकि मंगल की केतु के साथ युति कभी कभी छोटी छोटी बातों में तकरार या गुस्से का माहौल बना सकती है। हालांकि पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी का नवम भाव में होना एक शुभ योग की ओर इशारा करता है, क्योंकि यह दोनों ही त्रिकोण भाव है और इस प्रकार का संयोग आपके लिए सकारात्मक परिणाम ला सकता है, चाहे वह संबंधों में स्थायित्व हो या भावनात्मक समझ। लेकिन केतु की मौजूदगी कभी कभी मन को भटकाती है और एक अजीब सा डिटैचमेंट महसूस हो सकता है। खासकर 25 और 26 जुलाई को, जब सब कुछ सामान्य होते हुए भी आप भावनात्मक रूप से थोड़ा दूर दूर सा महसूस कर सकते हैं। ऐसे में सलाह यही रहेगी कि आप इन दिनों कोई बड़ा या आवेग में आकर लिया गया फैसला न लें और रिश्ते में संवाद बनाए रखें। अब बात करें वैवाहिक जीवन की, तो शुक्र जो अभी आपके छठे भाव में है, 26 जुलाई के बाद सप्तम भाव में गुरु के साथ विराजमान होंगे, जिससे दाम्पत्य जीवन में सकारात्मकता आने की संभावना है। फिर भी 24 और 25 तारीख को चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे। ऐसे में जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमी या भावनात्मक दूरी को बढ़ने ना दें और संयम से काम लें।
इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन को लेकर कई सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। गुरु का सप्तम भाव में होना और वहां से अपने ही मूल त्रिकोण भाव को दृष्टि देना न केवल रिश्तों में स्थिरता लाएगा बल्कि आपके भीतर धैर्य, समझ और भावनात्मक संतुलन भी बढ़ाएगा। इस ग्रह योग के प्रभाव से घर का माहौल सुखद रहेगा और संभव है कि आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना भी बनाएं। वहीं शनि का चतुर्थ भाव में गोचर आपको घरेलू जिम्मेदारियों में व्यस्त रखेगा। शनि जहां भी होते हैं वहां कर्म का हिसाब जरूर करवाते हैं और व्यक्ति को व्यर्थ नहीं बैठने देते। अब बात उन लोगों की करें जिनका विवाह अभी नहीं हुआ है तो उनके लिए भी ग्रहों की स्थिति अनुकूल बन रही है। अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं या विवाह से जुड़ी कोई सार्थक चर्चा शुरू हो सकती है। उलझन या भावनात्मक कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसे में हो सकता है कि जीवन साथी थोड़ा अस्थिर या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दें। उस वक्त आपको उन्हें समझने और सपोर्ट करने की जरूरत होगी। साथ ही सप्तमेश बुध भी पूरे सप्ताह इसी भाव में स्थित रहेंगे जिससे संवाद बना रहेगा। लेकिन शब्दों के चयन में सावधानी जरूरी होगी ताकि कोई बात गलत अर्थ में ना ली जाए। इस सप्ताह की बात करें तो बुध ग्रह वक्री हो चुके हैं और यह स्थिति 11 अगस्त तक बनी रहेगी। जब भी कोई ग्रह वक्रीय होता है तो वो अपने पिछले भाव के प्रभाव को अधिक सक्रिय करता है। इसलिए इस समय आपको वैवाहिक जीवन में थोड़ा संतुलन बनाकर चलने की जरूरत है। खासकर 25 और 26 जुलाई को वाद विवाद से बचना ही समझदारी होगी। छोटी बातें भी बड़ा रूप ले सकती हैं, इसलिए धैर्य और शांति से काम लें। अब आते हैं आपके कर्म क्षेत्र यानी 10वें भाव पर, जो आपके करियर, सामाजिक छवि और कार्य क्षमता को दर्शाता है। इस भाव के स्वामी बुध इस समय अष्टम भाव में हैं, जहां भी सूर्य के साथ आदित्य योग बना रहे हैं। हालांकि यह योग शुभ संकेत देता है, लेकिन फिर भी इस सप्ताह कार्यों में थोड़ी रुकावट या देरी देखने को मिल सकती है। निर्णय लेने में स्पष्टता की कमी हो सकती है, इसलिए कोई बड़ा फैसला अगर टाल सके तो बेहतर होगा। गवर्नमेंट वर्क या ऑफिस से जुड़े कामों में भी रुकावट आ सकती है और आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाता नजर आएगा। साथ ही गुस्से में बोलने से बचें क्योंकि आपकी वाणी ही इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है और कमजोरी भी। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करें। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी गुस्से में आप ऐसा कुछ कह सकते हैं जो सामने वाले को आहत कर दे। खासतौर पर जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि दशम भाव जो कर्म का सूचक है और सप्तम भाव जो साझेदारी और रोजमर्रा की कमाई से जुड़ा है, इन दोनों के स्वामी इस समय अष्टम भाव में वक्रीय अवस्था में जम रहे हैं। ऐसे में काम को लेकर चिंता, असमंजस और देरी जैसी स्थिति बनी रह सकती है। ऊपर से शनि की दृष्टि भी इन क्षेत्रों पर रहेगी जो आमतौर पर कड़ी मेहनत कराती है लेकिन तुरंत फल नहीं देती। हालांकि राहु का तीसरे भाव में होना एक पॉजिटिव संकेत है जो प्रोफेशनल लाइफ में एक्टिव बनाएगा। आप ज्यादा यात्राएं कर सकते हैं और इन्हीं यात्राओं से जुड़े कामों में आपको बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो वह इस सप्ताह सामान्य रहेगी, ना बहुत शानदार ना ही बहुत मुश्किल। वहीं अगर हम छात्रों की बात करें, खासकर वे जो उच्च शिक्षा की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल इस समय नवम भाव में स्थित है, जो शिक्षा और ज्ञान के विस्तार के लिए बेहद शुभ संकेत। इस सप्ताह उच्च शिक्षा या विदेश जाकर पढ़ाई करने की योजना बना रहे छात्रों के लिए समय बेहद अनुकूल बन रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से डिस्टेंस एजुकेशन या विदेश विश्वविद्यालयों में दाखिले का इंतजार कर रहे थे।
क्योंकि मंगल जो 12वें भाव के स्वामी भी हैं, इस दिशा में गति प्रदान करेंगे। विद्यार्थियों को न केवल शैक्षणिक लाभ मिल सकता है, बल्कि मानसिक स्पष्टता भी महसूस होगी। वहीं अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो थोड़ा धैर्य और समझदारी बरतें तो यह सप्ताह भावनात्मक रूप से भी संतुलन लेकर आएगा। अब बात करें अध्यात्म की तो इस क्षेत्र में धनु राशि वालों के लिए यह समय बेहद शुभ संकेत दे रहा है, क्योंकि गुरु जो आपके राशि स्वामी भी हैं और धर्म व ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, इस समय सप्तम भाव में स्थित होकर स्वयं के ही भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसे में धार्मिक रुचि बढ़ेगी, पूजा पाठ में मन लगेगा और आध्यात्मिक ज्ञान में गहराई आएगी। साथ ही यात्राओं के योग भी प्रबल हैं। सप्तम और नवम दृष्टि क्रमशः तीसरे और अन्य गतिशील भावों को प्रभावित कर रही है, जिससे छोटी यात्राएं संभव हैं। हालांकि राहु और गुरु के चांडाल योग के चलते कुछ भ्रम या संशय की स्थिति आ सकती है, लेकिन फिर भी परिणाम कुल मिलाकर आपके पक्ष में ही रहेंगे। घर में किसी धार्मिक आयोजन की संभावना भी बन रही है, जिससे पारिवारिक माहौल में शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी। इस सप्ताह की शुरुआत में यानी 25 तारीख तक आपकी धार्मिक रुचियां विशेष रूप से जागृत रहेंगी और मन अध्यात्म की ओर आकर्षित होगा। लेकिन जैसे ही शुक्र का प्रवेश होता है तो ध्यान थोड़ा सांसारिक सुखों और भोग विलास की ओर भी खींच सकता है, यानी योग और भोग दोनों का संतुलन साधने की जरूरत होगी। जहां तक भाग्य का सवाल है तो आपके भाग्येश सूर्य इस समय अष्टम भाव में स्थित है। यद्यपि सूर्य और चंद्रमा के संयोग से अष्टम दोष विशेष असर नहीं करता, फिर भी यह स्थिति ग्रहों को थोड़ा कमजोर अवश्य करती है। ऐसे में भाग्य का पूरा साथ मिल पाना मुश्किल है, पर हालात पूरी तरह नकारात्मक भी नहीं हैं। केतु और मंगल का नवम भाव में होना उन लोगों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है जो सेना, पुलिस या प्रॉपर्टी जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं। इन क्षेत्रों में कार्यरत जातकों को कोई सकारात्मक मौका या प्रगति मिल सकती है। सूर्य का प्रभाव आपकी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखेगा, लेकिन 24 और 25 जुलाई को खास ध्यान देने की जरूरत है। इन 2 दिनों में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें, चाहे वह करियर से जुड़ा हो, संपत्ति से या फिर व्यक्तिगत जीवन से, क्योंकि समय थोड़ी असमंजस की स्थिति पैदा कर सकता है। अगर पूरे सप्ताह की बात करें तो ग्रहों की चाल और स्थिति आपको मिश्रित परिणाम देने वाली है। कभी परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी तो कभी थोड़ी सावधानी की मांग करेंगी। ऐसे में सप्ताह को संतुलित और सकारात्मक बनाए रखने के लिए कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय जरूर करें। सबसे पहले रोज सुबह सूर्य देव को अर्पित करें। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, कुमकुम और थोड़ी सी गुड़ डालें और पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ्य दें। इससे न केवल आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में सफलता की संभावना भी प्रबल होगी। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें। उन्हें चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं को दूर करने में सहायक होगा। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे पीले कपड़े, चना दाल या हल्दी। ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, जिससे न केवल भाग्य में वृद्धि होती है बल्कि करियर और शिक्षा से जुड़ी परेशानियों में भी राहत मिलती है। इन उपायों को नियमित रूप से अपनाकर आप सप्ताह को अधिक सकारात्मक और फलदायी बना सकते हैं।